हक तलफी तो कर दी तुमने। कैसे? फवाद से खुद तो तुमने मुंह दिखाई में सेट लिया था, और मेरे लिए सिर्फ रिंग। ये हक तलफी नहीं है तो और क्या है? भाभी ने इतनी बेइज्जती की है मेरी नफीसा आंटी के सामने, बंदा किसी का तो लिहाज कर लेता है। अभी उसका वक्त है ना, कर लेने दो उसे, बाद में देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ। दिल ने नाखों से पहले तुम अपनी शॉपिंग कर लो। नहीं, पहले मुझे आपके लिए शॉपिंग करनी है। मैं स्ट्राइप्स और चेक नहीं पहनता। सारा मेरे लिए सिर्फ प्लेन शर्ट्स लेती है। लेकिन मुझे तो ऐसी शर्ट्स पसंद है। तुम अपनी शॉपिंग करो, मेरी शॉपिंग सारा कर लेगी। क्या सारा पर ही सारा हक है आपका? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? ये हक आप मुझे कभी नहीं देंगे कि मैं आप पर हक जमा सकूं, कुछ पसंद कर सकूं आपके लिए? सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अपनी शॉपिंग करो। रहने दे, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा प्लीज माइंड मत करो। नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। सुनो, तुम्हें मेरे लिए जो शर्ट्स पसंद है ले लो। मैं परफ्यूम्स लेकर आ रहा हूँ। और सुनो, सारा जब भी शॉपिंग के लिए आती है वो अम्मा जान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाती है। तुम भी अम्मा जान और सारा के लिए कुछ खरीदो। ठीक है, थैंक यू। ये वाला सेट दिखाइएगा। फवाद कैसा लग रहा है? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। नहीं, रहने दें, फिर सही है। अरे नहीं, कम से कम एक सेट तो ले लो। क्यों? सारा ने भी सेट दिलवाने का कहा। हो यानी सारा के कहने पे आप मुझे सेट दिलवाएंगे? वैसे नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपकी खुशी से कुछ चाहिए। सारा के हुक्म से दिलवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। सॉरी, मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। अब प्लीज ये पैक कर दे। नहीं, रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी चॉइस का सेट चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप सारा के लिए लेकर आते हैं। ठीक है। नहीं, एक मिनट, मुझे ये वाला पसंद है। मुझे भी यही वाला पसंद है। पैक कर दो।
सारा, क्या बात है? अंधेरे में क्यों बैठी हो? बस वैसे ही बैठे। मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? हाँ, सच बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे मत छुपाओ। अम्मा जान, कभी कभी अपनी तरफ से इंसान ठीक काम करना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन सामने वाले फिर भी उसको गलत क्यों समझते हैं? इसमें किसकी गलती होती है? उस इंसान को ये सोच के अपना दिल मजबूत कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके दिल को, उसकी नीयत को अच्छी तरह जानता है। क्या दूसरों को आपकी अच्छी नीयत का अंदाजा नहीं होता? बेटा, अगर इतना आसान होता तो किसी के दिल में बदगुमानी, नफरत या शक पैदा ही ना होता। तुम किसकी बात कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे पूछ रही थी आपसे। फरवा कहाँ है? फवाद के साथ शॉपिंग पे गई है। फवाद कब आया था? शाम में। फरवा को थोड़ी जल्दी थी, फवाद अंदर नहीं आए, बाहर से ही ले गए थे। तुमने खाना खाया? नहीं, अभी खा लूंगी, भूख नहीं है, थोड़ी देर में खाऊंगी। मीना, मीना। जी अम्मा जान। मीना, सारा के लिए खाना लिया। नहीं जी। खा लो। अच्छा। सुनो, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हमने एक साथ इतना टाइम स्पेंड किया, शॉपिंग की, एंजॉय किया। आपको पता है, आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़की अपने शौहर में चाहती है। क्या सोच रहे हैं? आई थिंक सारा को मिस कर रहे हैं आप। Of course. सारा बहुत अच्छी इंसान है। मैंने अपनी जिंदगी का जितना भी टाइम सारा के साथ गुजारा है वो बहुत परफेक्ट और मोहब्बत से भरपूर गुजारा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारा ने मुझे हर्ट किया हो या मुझे लेट डाउन किया हो। मैं उसको और उसकी मोहब्बत को बहुत वैल्यू करता हूँ। अच्छी तो वो हैं, वो अच्छी हैं, तभी तो मैं उनके कहने पर आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ, ये तो है। वैसे भी ये शादी मेरी और तुम्हारी पसंद की नहीं, बल्कि सारा की पसंद की है। और सारा की चॉइस बहुत अच्छी है। एक बात कहूँ आपसे? कहो। मैं अपनी खुशनसीबी पर जितना फख्र करूं उतना कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर दिया है। थैंक यू। बेटा, मैंने तुम्हें कहा भी था, भी तुमने खाना नहीं खाया। भूख नहीं है अम्मा जान मुझे। इतनी टेंशन मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरप्राइज। किस चीज का भाई? मैंने आप लोगों के लिए शॉपिंग की है। अम्मा जान, ये आपके लिए
थैंक यू सो मच, तो बहुत खूबसूरत रंग है। You're welcome। और सारा ये तुम्हारे लिए, और ये लिया है मैंने अपने लिए। थैंक यू। फरवा, सारा इतने डल कलर्स नहीं पहनती। नहीं, ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। फवाद ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। अम्मा जान अच्छा है ये। कोई बात नहीं, तुम ये सूट रख लो, मुझे वापस कर दो वो। कभी मेरी चॉइस का सूट भी पहन लिया करो। नहीं फरवा, ये बहुत अच्छा है। लाओ ना, ये रख। थैंक यू, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अच्छे कलर से। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। ओहो, उफ, आज तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। पता है, बस बेटा ऐसे ही मेंटेन रखा करो अपने आप को। वैसे इस बात का क्रेडिट आपको भी जाता है। नफीसा बेगम को देखा था, कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी डिसेंट है वो। वेरी इम्प्रेसिव। मैं खुद उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इसीलिए तो चाहती हूँ बेटा कि तुम्हारी शादी उस घर में हो जाए, ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी भी पुरसकून गुजरे। और सऊद भी कितना अच्छा लड़का है। पता नहीं मारिया भाभी किस पे चली गई है। अरे नहीं, जब उसकी शादी हुई थी ना तो बहुत अच्छी थी वो। बस तुम्हारे भाई के साथ रह रह के मिजाज खराब हो गया उसका। अच्छा बेटा, तुम ना सऊद को कन्विंस करो कि वो जल्दी से पाकिस्तान आ जाए। भाई तुम दोनों की शादी करवा के मैं तो सुकून का सांस लूं। ट्राई करूँगी। अच्छा भाई, मैं तो अब सोने लगी हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। ठीक है बेटा? ठीक है, रेस्ट करें आप। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बेटा, जब अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत दी थी तो ये भी फरमाया था कि इनमें इंसाफ करो, किसी एक की तरफ इतना ना झुको कि दूसरी लटक जाए। आपकी इस बात का क्या मतलब है? सारा के चेहरे की उदासी। इसीलिए मैं नहीं मानता था, क्योंकि मैं जानता था बीवियों में इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। सारा को मुस्कुरा कर देखता हूं तो फरवा उदास हो जाती है। फरवा को शॉपिंग पर लेकर गया हूं तो सारा उदास। क्या करूं मैं? जब तुम एक एक की मर्जी पर चलोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो उलझ कर रह गया हूं। कमजोर मर्द ही उलझते हैं और परेशान होते हैं, और फिर उनकी बीवियां घरों को बेचैन करती हैं। मेरी अच्छी भली पुरसुकून जिंदगी आपने सारा के साथ मिलकर बेसुकून कर दिया। आपको अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजर रही है अंदाजा मुझे, लेकिन अब ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी निभा रहा हूं। फरवा ना मेरी चाहत है ना मोहब्बत है, सिर्फ एक जिम्मेदारी है जिसे जबरदस्ती मेरे कंधों पर डाल दिया गया। जब एक औरत को शौहर की मोहब्बत नहीं मिलती ना तो बेकरार हो जाती है। उसे मोहब्बत और अपनाहियत दो। बस करते हैं माँ जान, मुझे वो सब करने पर मजबूर मत करें जिस पर मेरा दिल नहीं मान रहा। आपको अंदाजा भी नहीं मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। आप सिर्फ औरत की बात करती हैं, मर्द जब 2 कश्तियों में सवार होते हैं उस पर क्या गुजरती है आप सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ, मैं जानती हूँ किस कर्ब से तुम गुजर रहे हो। मैं सारा की अजियत को महसूस करती हूँ, फरवा की बेचैनी को महसूस कर रही हूँ। और क्या आपको यह भी एहसास है कि सबकी जिम्मेदार आप हैं? तुम मेरी नियत पे शक कर रहे हो? नहीं, आपके फैसले पर। औलाद के बगैर भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है। सबसे ज्यादा अहम सुकून होता है, औलाद नहीं। बेटा, हर इंसान अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है। मेरा मुस्तकबिल तुम हो, मगर
मगर जब भी मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ तो तारीकी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत अपसेट हूँ अम्मा जान। देखो, फरवा को बोझ या जिम्मेदारी मत समझो, बीवी समझो। जिस तरह तुम सारा से मोहब्बत करते हो, फरवा को भी अपने दिल में जगह दो। ये बहुत मुश्किल है। वो सारा की जगह कभी नहीं ले सकते। मैं सारा की जगह देने को बिल्कुल नहीं कह रही, बस अपने दिल में उसको थोड़ी सी जगह दे दो। चलो अब जाओ, सारा की उदासी दूर करो। जाओ, सोचो सोचो मैंने क्या कहा है। तुम्हारे चेहरे पे इस उदासी का क्या मतलब? क्या तुम्हें मुझ पर, अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? अपने आप से भी कहीं ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ मैं। मेरे पास आपसे ज्यादा कोई चीज कीमती है ही नहीं। तो यार समझने की कोशिश करो। तुमने जिस सिचुएशन में डाला है उसको अंडरस्टैंड भी करो। मैं फरवा को शॉपिंग पर लेकर गया था, लेकिन यकीन जानो हर लम्हा तुम्हें मिस करता रहा। हाँ, मैं भी आप ही को मिस करती रही। चाय फवाद, थैंक यू। सिर्फ आपकी चाय बहुत अलग होती थी। तुम भी पियोगी ना? लो। हाँ, ये फरवा तुम्हारी रिंग है ना? जी, ये मुझे लूज थी तो सारा को दिखाने के लिए लाई थी, शायद यहीं पर रह गई। तो क्या तुम इसे चेंज करवाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तो बल्कि सोच रही थी कि सारा ही रख ले ये रिंग, इसको इतनी फिट आ रही है और अपनी पसंद से ली है इसने। आप मुझे कुछ और दिला दीजिएगा। हाँ ठीक है, सारे तुम रख लो। हाँ ठीक है, सारा पहन लो।
सारा, कभी ये मत सोचना कि जिंदगी में कभी मैं तुम्हें कोई दुख दे सकता हूँ या तुमसे मोहब्बत करना छोड़ सकता हूँ। नहीं, मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। बहुत। आपको मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर ये भी तो सोचें कि मुझे ऐसे शख्स को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल हो रहा होगा जिसकी मोहब्बत भी बटी हुई है और शख्सियत भी। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ भुलाकर आपको कबूल किया है। अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, सब कुछ आपके नाम करती। दिल ने इन आँखों से बहुत फरवा वेट कर रही है आपका। आप चले जाएं वहाँ पर। आपको जाना चाहिए, नहीं? तुमने शादी करके मुझे पहले ही डिस्टर्ब कर दिया। तुम दोनों क्या करना चाहते हो? जब तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे उसके पास भेज दो, वो मुझे तुम्हारे पास भेज दे। क्या मेरी अपनी कोई ख्वाहिश, कोई हैसियत नहीं है? नहीं फवाद, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसा। चाहती थी? तुम कर चुकी हो। अब और क्या चाहती हो? कोई पपेट नहीं हूं, इंसान हूं। मेरी भी फीलिंग्स हैं।
तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि आप यहाँ पर आ गए? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ जब भी आप अपसेट होते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। बीवी हूँ आपकी। अपनी परेशानी शेयर नहीं करेंगे मुझसे? मैं कहा ना कुछ नहीं। कुछ तो है जो आप मुझसे शेयर नहीं करना चाह रहे। जब शौहर बीवी से यूं लाताल्लुकी का इजहार करे तो बीवी को क्या समझना चाहिए? शायद यही कि शौहर अपनी बीवी को समझना नहीं चाहता, या फिर उसे अपने दिल की बात करते हुए घबराता है। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करनी आपको फवाद? कभी मेरे एहसासात, मेरे जज्बात के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या? आपको मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर ये भी तो सोचें कि मुझे ऐसे शख्स को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल हो रहा होगा जिसकी मोहब्बत भी बटी हुई है और शख्सियत भी। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ भुलाकर आपको कबूल किया है। अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, सब कुछ आपके नाम करती। मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करें। मैं क्या किसी की तौहीन करूंगा? मैं तो खुद अपनी जात में बिखर कर रह गया हूं। मैं आपकी जात को अपने ओर समेटना चाहती हूँ। आपके हर दुख, आपकी हर खुशी में शरीक होना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये हक भी नहीं दे सकते? चलिए मेरे साथ।
प्लीज। सलमान, उठ जा। अपने मवाली दोस्तों के साथ रात काली करता रहता है। आज बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है। तो मैं क्या करूं? सड़क पे बैंक के जाओ, जमा करा दो। शर्म बेहया। मैं बूढ़ी लाइन में लगूं और तू यहाँ पड़ा सोता रहे। नींद खराब ना करो मेरी। अच्छा मोबाइल दे अपना जरा, मैं जरा फरवा को फोन तो करूं। पूरे 7,500 का बिल आ गया। इतना बिल जमा करा करा के तो हम कंगाल ही हो गए। और 8,000 मांगना। ये अपनी बेटी को फोन करती हो ना मेरे फोन से, इसके भी पैसे लगते हैं। शाबाश है, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हो रहा है? क्या सुनाऊं? बिलों ने और घर के अखराजात ने तो मेरी मत ही मार रखी है। फरवा, अब तू इस सलमान की नौकरी का कुछ करना। फवाद से कब बात करेगी? हाँ हाँ अम्मा, मैं जानती हूँ परेशानी तो बहुत हो गई है। मुझे भी क्या पता था कि इस तरह इतनी जल्दी शादी हो जाएगी, और ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कुछ सोचती हूँ ना, बल्कि एक काम करती हूँ कि बॉस के पास जाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि ऑफिस के फंड से कुछ पैसे दे दे मुझे। क्या होल फोल बक रही है? मैं तुझे अपने अखराजात और बिलों की बात कर रही हूँ, तू अपने बॉस के किस्से सुना रही है। अम्मा क्या हो गया है? मैं कह रही हूँ ना आप परेशान नहीं हो। कमेटी मैंने डाली थी ना, उसको पूरा भी मैं ही करूँगी। कौन सी कमेटी? अच्छा अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं कह रही हूँ कोई मत लें, मैं इंतज़ाम करके आपको बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, वो एक्चुअली शादी से पहले 20,000 से कमेटी डाली थी मैंने। पता ही नहीं था कि शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, और इस तरह अब अम्मी कमेटी के लिए बहुत परेशान हो रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, तो अम्मी से यही कहा है कि बॉस के पास जाकर ऑफिस के फंड से पैसे निकलवाती हूँ।
इसकी टेंशन मत लो। तो फिर कमेटी के पैसे हर महीने? हर महीने मुझसे 20,000 ले लेना। थैंक यू सो मच फवाद, आपने मेरी टेंशन 1 मिनट में सॉल्व कर दी। तुम टेंशन मत लो, मुझे ऑफिस भी जाना है। अम्मा जान नाश्ते पे इंतजार करेंगी। चलो। नहीं, वो नाश्ता मैंने ऊपर ही मंगवाया है। अम्मा जान को ये सब पसंद नहीं है, नीचे चल के सबके साथ नाश्ता करते हैं। चलो। अच्छा सुने, वो कमेटी वाली बात के बारे में किसी को पता नहीं चले, सारा को भी नहीं। मैं इतनी मामूली बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं फवाद के लिए नाश्ता बनाने। वो फरवा भाभी ने तो नाश्ता अपने कमरे में मंगवा लिया है, फवाद भाई और अपना। अच्छा भाभी क्या करूं, अम्मा जान भी खफा होंगी। नहीं, मैं बात करती हूँ अम्मा जान से, फरवा को भी समझाऊंगी। जी। ये क्या कर रही हो मीना? वो मैं फरवा भाभी के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ। रहने दो। इस घर में सब एक साथ नाश्ता और खाना खाते हैं। नए आने वालों को इस घर के तौर तरीके और उसूल समझने चाहिए, ना कि अपने उसूल बनाए।